नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम भोले भक्त की भक्ति के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। एक गरीब बालक था जो कि अनाथ था। वो एक दिन एक संत के आश्रम में आया और बोला कि बाबा, आप सबका ध्यान रखते हैं, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है, तो मैं क्या आपके आश्रम में रह सकता हूँ? बालक की बातें सुनकर बाबा बोले, बेटा तेरा नाम क्या है? बालक बोला, बाबा मेरा कोई नाम नहीं है। तब संत ने उस बालक का नाम रामदास रखा और बोले कि तुम यहीं रहना। रामदास फिर वहीं रहने लगा और आश्रम का पूरा कामकाज संभालने लगा। उस संत की आयु 80 वर्ष हो चुकी थी। तो वो एक दिन अपने सेवक से बोले कि मुझे तीर्थ यात्रा पर जाना है। तुम में से कौन कौन मेरे साथ चलेगा और कौन आश्रम में रहेगा? संत की बात सुनकर शिष्य बोले कि हम आपके साथ ही चलेंगे, क्योंकि उन्हें पता था कि यहाँ पर रहना पड़ेगा तो आश्रम का पूरा कामकाज अपने को ही करना पड़ेगा, इसलिए हम तो आपके साथ तीर्थ यात्रा पर ही चलेंगे। अब संत सोच में पड़ गए कि किसे साथ ले जाना चाहिए और किसे नहीं, क्योंकि आश्रम पर रुकना भी ज़रूरी था। बालक रामदास संत के पास आया और बोला कि बाबा, आपको ठीक लगे तो मैं यहीं आश्रम में रुक जाऊं। संत ने कहा, ठीक है, पर तुझे सारा कामकाज साफ़ सफाई करनी पड़ेगी। साफ़ सफाई में भले ही कोई कमी रह जा, पर ठाकुर जी की सेवा में कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। रामदास ने संत से कहा कि बाबा, मुझे ठाकुर जी की सेवा तो करनी नहीं आती है, आप बता दीजिए कि मैं ठाकुर जी की सेवा कैसे करूं, तो फिर मैं कर लूँगा। संत रामदास को अपने साथ मंदिर में ले गया। वहाँ राम जी की झांकी थी, सीता जी, लक्ष्मण जी और हनुमान जी थे। संत ने बालक रामदास को ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है सब सिखा दिया। रामदास ने बाबा जी से कहा कि बाबा, मुझे इनसे रिश्ता भी बता दो कि इनसे रिश्ता क्या है मेरा। अगर मुझे इनका रिश्ता पता चल जाएगा तो सेवा करना में उतना ही आनंद आएगा। संत ने बालक रामदास से कहा कि तू कहता था ना कि मेरा कोई नहीं है, तो आज से राम जी, सीता जी तेरे माता पिता हैं। रामदास ने साथ में खड़े लक्ष्मण जी का बोला कि बाबा, ये जो साथ में खड़े हैं वो कौन है? संत ने कहा कि ये तेरे चाचा जी हैं, और हनुमान जी के लिए कहा कि ये तेरे बड़े भैया हैं। तो आगे की कहानी लास्ट पेज में बताएंगे दोस्तों। अभी के लिए धन्यवाद। वीडियो लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू।